ओम साई राम। शुभ गुरुवार सभी साईं भक्तों को। और हम दोनों की तरफ से आप सभी को शुभ शुभ दीपावली। दीपावली, हैप्पी दीपावली। तो हमने बाबा की पूजा कर ली है और आज हमने बाबा को कपड़े पहनाए। आज मैंने बाबा को नहलाया था और फिर मैंने उनको वस्त्र पहनाए, इत्र भी लगाया। और आज ये जो है बाबा का मराठी फेटा हमने ये पहनाया बाबा को। और बाबा कितने सुंदर लग रहे हैं आज। बाबा सचमुच बहुत सुंदर लगते हैं। वैसे तो हमेशा से ही लगते हैं, लेकिन आज बाबा कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रहे हैं। आज बाबा का जवाब नहीं है। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा सभी साईं भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करना। आज दिवाली का त्यौहार है और बाबा हम सब साईं भक्त आपके ही भरोसे हैं, तो बाबा सबकी मनोकामना की पूर्ति करना। और ये हमने बाबा को चांदी के बर्तन चढ़ाए थे। अब से हम बाबा को खाना इसी में दिया करेंगे। तो आप बाबा के दर्शन कर लो। बाबा के चरण। और मैं अभी आपको बाबा की धूप भी दूंगी। तो बाबा की धूप मैं आप सभी साईं भक्तों को देती हूँ। तो ये बाबा की धूप सभी साईं भक्तों को। ओम साई राम। बाबा सबकी मनोकामना को पूरी करना। और आज दीपावली का त्यौहार है, सबके जीवन में खुशियाँ आए बाबा, सबके साथ अच्छा हो। और जो भी हमारे जीवन में कठिनाइयाँ चल रही हैं बाबा, उन सबको आप ठीक कर दो, क्योंकि हम आपके भरोसे बैठे हैं बाबा। ओम साई राम। ओम श्री साई नाथाय नमः। तो दीपावली की जो है हमने कुछ इस तरह से डेकोरेशन किया है। डेकोरेशन है जो भी है, जितना हमसे हुआ हमने किया है। और ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर बाबा की 2009 की है मेरे पास।
तो इनको मैंने संभाल के रखा है और आपने वीडियो में अभी ये देखा है। ये मीना आई है और ये काका हैं। जो साईं भक्त हैं वो जानते होंगे मीना आई कौन है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मीना आई के भी हमें पैर तो छूने चाहिए क्योंकि वो बाबा के बेहद करीब हैं। बाबा की जो उच्च श्रेणी के जो भक्त होते हैं, मीना आई वो हैं। एक सीख मीना आई से जो हम ले सकते हैं वो ये है कि श्रद्धा और सबूरी। क्योंकि मीना आई की लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम हुई हैं, बट उन्होंने कभी भी बाबा से कंप्लेन नहीं करी, कभी शिकायत नहीं करी। शी सेड कि ठीक है बाबा, जैसा आपको लगता है आप करिए। और फिर वहाँ पर बाबा ने उन चीज़ों को ठीक किया। तो मीना आई जैसी भक्ति करना हम लोगों के लिए कठिन है। श्रद्धा, सब्र, पेशेंस रखना वो भी कठिन है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं बस। मीना आई बहुत प्यारी हैं और बाबा की बहुत प्रिय हैं। इनकी एक बुक भी है, अगर आप लेना चाहें तो अमेज़ॉन से ले सकते हैं। मुझे उस बुक का नाम याद नहीं आ रहा अभी, मैं बताती हूँ। तो मैं जिस बुक की आपसे बात कर रही थी उसका नाम है साईं बाबा और आई। मैं 1 मिनट दिखाती हूँ आपको। ये बुक है वो, और इसके साथ आपको कुछ चीज़ें भी मिलेंगी। आई डोंट नो अभी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, बट मुझको मिली थी। ये पिक्चर तो आपको आई थिंक मिलेगी ही, और इस पे जो हमारे काका हैं उन्होंने ये मैसेज भेजा था। तो आप, पता नहीं क्यों मैं आज मीना आई की बात करने लगी। शायद अब बाबा हमको बताना चाहते हैं कि आप उनसे बहुत कुछ सीखिए। मुझे भी बताना चाहते हैं कि मैं भी बहुत कुछ सीखूं। तो उनके जैसा पेशेंस, उनके जैसा भक्ति करना बहुत कठिन है, पर 1% से ही हम शुरू कर सकते हैं कोशिश करना। उन्होंने कभी भी बाबा को किसी भी प्रकार से कोई भी कंप्लेन नहीं करी, और जैसे भी उनका जीवन चलता रहा और बाबा उनको बिना कुछ कंप्लेन करे सब कुछ देते रहे, क्योंकि उनमें श्रद्धा थी और सब्र बहुत ज़्यादा था। मैं ये फ़ोटो यहाँ पे इसलिए रखती हूँ क्योंकि बाबा को बहुत प्रिय है आई, इसलिए। तो अभी हम अपने 9 दीपक जलाते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने 9 दीपक जलाना। श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो मैं ये सभी 9 दीपक सभी साईं भक्तों के लिए जलाती हूँ अपनी तरफ से। ये मेरी एक निस्वार्थ भक्ति है बाबा को कि मैं सभी साईं भक्तों की तरफ से ये 9 दीपक जलाती हूँ, और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ, बाबा आपके भक्तों के जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी तकलीफ़ है, जो भी दुख दर्द है बाबा, उसको आप ठीक कर दो। तो ये दीपक बाबा सभी साईं भक्तों के तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से, मेरे हस्बैंड के परिवार की तरफ से, शोभा दीदी के परिवार पर बाबा कृपा करना। और बाबा हम आपसे दिवाली पर यही मांगते हैं कि हम साईं भक्तों पर अपना आशीर्वाद, अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना और हमारा मार्गदर्शन करते रहना बाबा। ये मेरे 9 दीपक साईं बाबा आपको समर्पित हैं। ओम साई राम। तो पूजा आपने देख ली है, अब हम
थोड़ी देर बाद हम दिवाली का पूजन शुरू करेंगे। तो बाबा से बस यही प्रार्थना है आज के दिन कि बाबा सब ठीक कर दो अपने साईं भक्तों के जीवन में, क्योंकि आपके भक्त ज़्यादा सफ़र करते हैं, क्योंकि आप चाहते हो कि हम जल्दी अपने बुरे कर्मों से मुक्त हो जाएं, लेकिन कभी कभी वो पीड़ा बहुत असहनीय हो जाती है। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ बाबा, मेरे जीवन में भी पता है आपको, सबका पता है आपको, किसी का बताने की हमें कोई आवश्यकता है ही नहीं। आप तो ब्रह्मांड नायक हो, ब्रह्मांड के नायक हो, तो आपसे तो कुछ नहीं छुप सकता, आपको सब पता है। तो बाबा मेरी आपसे प्रार्थना है, सब ठीक कर दो। इतनी भी पीड़ा किसी को नहीं हो बाबा कि वो उसको अपना जीवन ही अर्थहीन सा महसूस होने लगे। तो वंस अगेन सबको हैप्पी दीपावली, शुभ गुरुवार, और आई विश ये दीपावली आप सबके जीवन में खुशियाँ लेकर आए और बाबा सबके जीवन में सब अच्छा करें। जो हम बाबा से मांगते हैं वो हमें बाबा दें। तो कभी भी अपने जीवन में कुछ भौतिक चीज़ें नहीं मांगो। मतलब मेरी सोच ये है कि बाबा मुझे कार चाहिए, बाबा मुझे पैसा चाहिए। मैं मानती हूँ कि जो चीज़ें हमारे जीवन में नहीं होती हैं हम उनको ही मांगते हैं, लेकिन ये सब एक भौतिक चीज़ें हैं। मांगना है तो बाबा को ही मांग लो कि बाबा आप ही आ जाओ हमारे पास, हमारे साथ आप मिल जाओ हमको, तो हमें दुनिया की सब चीज़ मिल जाएगी। समझ रहे हो आप? सभी साईं भक्तों से ये बोलना चाहती हूँ कि भौतिक चीज़ें मत मांगो, एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, बट बाबा हमारे साथ परमानेंट रहेंगे, तो बाबा को ही मांग लो। ये मेरा एक छोटा सा मैसेज है आप सभी साईं भक्तों के लिए आज। मांगना है तो अपना स्वास्थ्य मांगो, अपने परिवार का, अपने माता पिता का। भौतिक सुख नहीं मांगना। वो अगर बाबा देखेंगे ना कि आप उनसे क्या मांगते हो क्या नहीं मांगते हो, उनको लगेगा ना इसके जीवन में इस चीज़ की कमी है, वो आपको खुद दे देंगे। तो वो सब मत मांगो। मतलब ये कहो बाबा से कि बाबा हमें इस लायक रखना कि हम आपकी सेवा करते रहें जब तक हम जिंदा रहें। तो ऐसी चीज़ें मांगो कि हमें इस लायक रखो बाबा कि हम आपकी सेवा सदैव करते रहें। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने बाबा को बोला था कि मेरी जब शादी हो जाएगी तो मैं आपको रोज़ एक मिट्टी का दीपक अर्पित करूँगी, लेकिन फिर मैं शादी के बाद उस चीज़ को भूल गई और वो मुझे बाबा ने याद दिला दिया, और फिर बाबा मुझे लाइन पे ले आए, और तब से मैं बाबा को रोज़ एक दीपक देती हूँ कि बाबा को मैंने कहा था तो मुझे करना है। और वहाँ जब हम भूल जाते हैं कुछ चीज़ तो वो याद दिला देते हैं कि तुमने ये कहा था तो अभी तुम करो। हम हमेशा ही थोड़ी नहीं भगवान से, बाबा से हम मांग सकते हैं, हमें कुछ देना भी तो पड़ेगा ना उनको। भगवान सिर्फ देने के लिए ही नहीं होते हैं कि हमें आप सिर्फ दो ही, भगवान को आप सेवा भी तो दो, हमारे बाबा को आप सेवा भी तो दो। सेवा दो, मन में अच्छा भाव रखो कि बाबा कुछ भी हो जाए तुम हमारे साथ रहना, कुछ भी हो जाए जीवन में हमारे साथ रहना, हमारे पास रहना। हमारे जीवन में तकलीफ़ें हैं बाबा, आप उनको संभाल लेना, या हमें इतनी शक्ति देना कि हमें वो तकलीफ़ें परेशान नहीं कर सके। ऐसी बातें आप बाबा से करा करो, भौतिक चीज़ें नहीं मांगना।
उनको जब लगेगा वो आपको दे देंगे। तो अब मैं बंद करती हूँ शूट, क्योंकि अब मुझे लक्ष्मी पूजन करना है। और मैं सभी साईं भक्तों के लिए बस बाबा से आज यही दुआ करूँगी, मेरे परिवार के लिए भी यही दुआ करूँगी, मेरे हस्बैंड के परिवार के लिए भी यही दुआ करूँगी कि बाबा आप सब ठीक कर दो, दिवाली पर हमको ये तोहफ़ा दे दो कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, और हमेशा हमारे साथ रहना, हमारे पास रहना, हमेशा अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। हमसे कुछ भूल चूक हो जाए तो उसे माफ़ कर देना, क्योंकि हम नादान हैं बाबा, हमें नहीं पता चलता, बट आपको सब पता चलता है। तो ओम साई राम, जय साई राम। सबका मालिक एक। और छोटा सा मैसेज मैं आपको दे चुकी हूँ, और मैं कहना चाहूँगी आपसे कि आप बाबा की जो बुक है जिसके बारे में मैंने बात करी है वो आप प्लीज़ मंगा के पढ़िएगा। आई से कुछ सीखने को हमें मिलेगा। तो हम उस श्रेणी में तो शायद नहीं पहुँच पाएँ, पहुँच भी जाएँ अगर हम उनके आई के जैसे बन पाएँ तो, पर हम कोशिश करेंगे। तो ओम साई राम, जय साई राम। सबका मालिक एक। बाय। हैप्पी दिवाली टू ऑल साई डिवोटीज। बाय।